नैब के इदारे के हवाले से तो मुझे आपका मौक़िफ़ मालूम है, आप पहले भी मौक़िफ़ नहीं है, आप बड़ा क्लियर थे इस बारे में, आपका इस हवाले से बड़ा क्लियर कट जो है वो स्टांस जो है वो पहले भी रहा है, लेकिन कोई मैकेनिज्म तो जो है वो कोई एहतसाब का, अकाउंटेबिलिटी का हुकूमत को रखना पड़ेगा। जी बिल्कुल, स्टेट के पास होना चाहिए, मौजूद है, मौजूद FIA का इदारा है। आप फाइल करें, चार्जेस फाइल करें, आप चार्जेस के बगैर किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। आप तफ्तीश करें, कन्फ्रंट करें, आप सीधा जेल डालते हैं जिन केसेस का वजूद नहीं होता। 18 महीने शहबाज शरीफ साहब को वापस देना उनकी जिंदगी के जो उन्होंने जेल में गुजारे हैं, किस मकसद के लिए? हमने बड़ा मजाक बना लिया इन बातों को। आपने करप्शन पकड़नी है अगर, बहुत आसान है, सब अंदर हो जाएंगे। सबसे पहले इमरान खान होगा, अच्छा, ये ऐवान खाली हो जाएंगे, ये कोर्ट खाली हो जाएंगे, बहुत से इदारे खाली हो जाएंगे। करप्शन अगर पकड़नी है, अगर तमाशा बनाना है तो फिर नैब को चलाएं। नैब में या मुल्क चलाएंगे या नैब को चलाएंगे, दोनों नहीं चलते। करप्शन पकड़ने का अगर है, नीयत है, बहुत आसान है। आपको लगता है FIA या हुकूमत का ये जो अपरेटस है, जो नैब के अलावा, ये काफी होगा इस तरह के मामलात को जो है वो डील करने? जी बिल्कुल। नैब ने आज तक किसको पकड़ा है, मुझे ये बता दें। मगर देखिए सर, नहीं, मैं मुझे बता दें, आप मुझे एक जवाब दे दें। हाँ। नैब ने आज तक किस सियासतदान को पकड़ा है? 22-23 साल हो गए नैब को। मैंने 13 साल नैब की अदालतों में गुजारे हैं। 13 साल मैं नैब की अदालतों में पेश हुआ हूं। मेरे ख्याल कोई केस नहीं था। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि एक सियासतदान को नैब ने कन्विक्ट किया आज तक। एक सियासतदान, मैं नाम बता दूं जी, मोहम्मद नवाज शरीफ। जज को ब्लैकमेल करके नवाज शरीफ साहब को कन्विक्ट किया गया, और जो कन्विक्शन थी उसका कोई ताल्लुक नवाज शरीफ साहब की जितना अरसा वो सियासत में रहे उससे नहीं था। ये नैब की हकीकत है। अगर आपकी नीयत है करप्शन पकड़ने की, ये मैं बड़ा आसान रास्ता बता देता हूं। मैं आपको रास्ता बता दूं, अगर आपको शौक है। नहीं, अगर हमने तमाशा लगाना है तो फिर नैब है। आप बताएं जरूर। पूछे जी आपके खर्चात कहां से आते हैं, बस ये सवाल कर ले सबसे। अच्छा, सबसे यही सवाल होना चाहिए। जो सियासत में है पता चल जाएगा कि जो हुकूमत का नौकर है, जो इस मुल्क का जज है, उनसे अपोजिशन हुकूमत अक्रॉस द सबसे सरकार, फौज, जज, सबसे पूछें। अच्छा, कि आप जो खर्चात कर रहे हैं ये कहां से आते हैं। ठीक है, उस सवाल का जवाब जो आपको मिलेगा वहां से आपको पता चलेगा कौन करप्ट है और कौन नहीं है। और देखिए सर, मैं जो आपसे पहले पूछना चाह रहा था कि यहाँ पर जो हुकूमत के मातहत इदारे होते हैं, आपको भी पता है सूबाई हुकूमतों के मातहत एंटी करप्शन के इदारे हैं, अब उनका जो इस्तेमाल है, बहुत सी ऐसी मिसालें मिलती हैं जहाँ पर ये महकमे जो है वो अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। FIA की भी जो है वो अभी तो इल्ज़ाम यही है, पहले आप लोग भी जो है वो ये कहते रहे कि FIA को हमारे खिलाफ जो है वो इस्तेमाल किया जाता रहा है। तो ये फिर क्या इंडिपेंडेंट कोई इदारा इस हवाले से जो है वो नहीं होना चाहिए? देखिए सवाल ये है कि इस पूरे सिस्टम के अंदर एक इदारा ऐसा होना चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो, जो ना हुकूमत के पास हो, ना अपोजिशन के पास हो, ना किसी और के पास हो, बल्कि वो एक इंडिपेंडेंटली जो है वो तहकीकात करे। आपने बनाया था ना नैब, तो नैब की हकीकत मैंने आपके सामने रख दी है। आपने करप्शन पकड़नी है ना, या कुछ और तमाशा? मैंने पहले पूछा कोई तमाशा लगाना है, करप्शन पकड़नी है। आप एंटी करप्शन को ले लें जो पंजाब या दूसरे सूबों की है। उनका मकसद सिर्फ उस सूबे के सरकारी मामलात में जो करप्शन हो रही है वो है। अच्छा, जो FIA है उसका फेडरल सतह पर, जो फेडरल इदारों में, जो फेडरल कानून के अंदर जो करप्शन हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, इस किस्म की चीजें हो रही है, वो करप्शन है। अगर आपने किसी शख्स की करप्शन पकड़नी है, उसके लिए कानून मौजूद हैं कि उसने कोई कमीशन लिया, उसने कोई पैसे बना लिए। ठीक। अगर आपने मजमूई तौर पे करप्शन पकड़नी है तो FBR है और टैक्स के कानून है। मैंने जो बताया, एक बुनियादी सवाल करने, अच्छा, कि आप जनाब लाखों के बिल दे रहे हैं, करोड़ों की गाड़ियां हैं, 20-20, 50-50, 60-60 लाख करोड़ रुपए का आपके खर्चात हैं, इनकम आपकी है कोई नहीं। ठीक, ये होती है करप्शन।
ٹھیک. اس میں آپ کو پھر گزارش کر دوں یہ ایوان بھی خالی ہو جائیں گے, اچھا, یہ ادارے بھی خالی ہو جائیں گے, یہ بینچ بھی خالی ہو جائے گی. شاہد صاحب ایک بڑا ایشو, کیونکہ باتیں تلخ ہیں لیکن سابق وزیر اعظم رہے ہیں. میں سابق وزیر اعظم ہوں. سابق وزیر اعظم ہیں, آپ وزیر اعظم رہے ہیں. جی بہت شکریہ. تو یہ آرمی چیف کی تعیناتی والا ایشو اب گورنمنٹ کے سامنے ہے, پرائم منسٹر شہباز شریف کے سامنے ہے. طریقہ کار پر بات ہو رہی ہے, کیا اس پر اپوزیشن کی یا عمران خان کی کوئی ان پٹ ہو سکتی ہے اس امپورٹنٹ ایشو کے اوپر؟ یہ ایشو نہیں ہے. اچھا, یہ ایک اپوائنٹمنٹ ہے جو ہر 3 سال بعد آتی ہے, اور یہ اختیار اس ملک کا آئین جو ہے وہ وزیر اعظم کو دیتا ہے. اتنی بات ہے. اچھا, اس میں آپ الیکشن کرانا چاہتے ہیں, ریفرینڈم کرانا چاہتے ہیں, کیا کرانا چاہتے ہیں, کیوں اس معاملے کو کنٹروورشل بنایا؟ کوئی کنسلٹیشن یا اس طرح کوئی ضرورت نہیں ہے. ایون صدر کے ساتھ بھی مجھے یاد ہے کنسلٹیشن کا لفظ ہوتا تھا, لیکن وہ 18ویں ترمیم کے بعد وہ ختم ہو گیا تھا. پہلے صدر صاحب یہ کرتے تھے, اپوائنٹمنٹ صدر صاحب کرتے تھے. اچھا, پھر یہ بات ختم کر دی گئی تھی. تو اس لیے اس کو کنٹروورشل مت بنائیں. فوج کے ہی افسران ہیں, ہمیشہ 4 5 6 سینئر موسٹ افسران کو لیا جاتا ہے, ان میں سے ایک کو آرمی چیف بنا دیا جاتا ہے. اچھا, ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے میرا خیال 8ویں یا 9ویں نمبر پہ وہ گئے تھے اور ضیاء الحق صاحب کو بنایا تھا. اس کا کوئی اور نظام نہیں ہے, یہی نظام ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہی سب سے بہتر نظام ہے. لیکن اس دفعہ اس معاملے کو جان بوجھ کر کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے.